जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां हरी भरी फसलें लहराती थी और मिट्टी की खुशबू सबको अपनी ओर खींचती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण जरावीर, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। जरावीर के पूर्वज कभी बड़े विद्वान हुआ करते थे। राजा के दरबार में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जरावीर के पास न कोई संपत्ति थी, न कोई खेती बाड़ी, बस एक पुरानी झोपड़ी थी और एक टूटी फूटी चौकी, जिस पर बैठकर वह पूजा पाठ किया करता था। वह रोज सुबह गांव के मंदिर में पूजा करता और वहां आने वाले लोगों को शास्त्रों का ज्ञान देता, पर इससे उसे कुछ खास नहीं मिलता था। कभी कभी कोई भक्त उसे थोड़ा अनाज दे देता, तो कभी मंदिर में बचा हुआ प्रसाद ही उसके परिवार के खाने का सहारा बनता। कई बार ऐसा भी हुआ कि जरावीर को भूखे पेट ही सोना पड़ा, लेकिन उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उसे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा था। गांव में लोग उसे सम्मान तो देते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। गांव के अमीर लोग दिखावे के लिए मंदिर में दान तो करते, लेकिन किसी गरीब ब्राह्मण की मदद करना उन्हें ठीक नहीं लगता। जरावीर की पत्नी सुजाता अक्सर उससे कहती कि वे किसी दूसरे गांव जाकर कोई काम करें, ताकि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर सकें। लेकिन जरावीर हर बार यही कहता कि ईश्वर सबकी चिंता करता है और हमें बस धैर्य रखना चाहिए। एक दिन की बात है, जरावीर के घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे, सुजाता भी रो रही थी। जरावीर बहुत परेशान था, लेकिन उसने ईश्वर से प्रार्थना की और सोचा कि शायद कोई रास्ता निकलेगा। अगले दिन सुबह वह गांव के सेठ धनी प्रसाद के पास पहुंचा, जिसने हाल ही में अपनी नई हवेली बनवाई थी और गांव के सबसे अमीर आदमी के रूप में जाना जाता था। सेठ धनी प्रसाद के पास पहुंचकर जरावीर ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं आपके पास किसी भी उम्मीद से नहीं आया हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई छोटा मोटा काम हो तो मैं उसे करके अपने बच्चों के लिए खाना जुटा सकूं। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, और काम? तुम्हारा काम तो बस मंत्र पढ़ना है। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत? जरावीर ने शांति से जवाब दिया, धर्म से बड़ा कोई काम नहीं होता। यदि कोई मेहनत से अपने परिवार का पेट भरना चाहता है तो इसमें अपमान की कोई बात नहीं। सेठ ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम काम करना ही चाहते हो तो जाओ और मेरे गोदाम की सफाई करो। जरावीर को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी स्थिति को समझते हुए हाँ कर दी। वह पूरे दिन मेहनत करता रहा, धूल और गंदगी से भरे गोदाम को साफ करता रहा। शाम को जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो वह सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने एक थैली उसकी ओर फेंकी और हंसते हुए कहा, ले ब्राह्मण, ये तेरी मेहनत की कमाई। जरावीर ने थैली खोली, उसमें सिर्फ मुट्ठी भर सिक्के थे। इतने पैसे में तो मुश्किल से 2 दिन का गुजारा हो सकता था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे वह पैसे उठा लिए और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि शायद यह भी ईश्वर की परीक्षा का एक हिस्सा है। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। वे भूख से इतने कमजोर हो चुके थे कि उठने की भी ताकत नहीं थी। सुजाता आंखों में आंसू लिए जरावीर की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो कि अब और नहीं सहा जाता। जरावीर ने खुद को संभालते हुए सुजाता से कहा, आज जो भी मिला है उसी से काम चलाओ, कल शायद कुछ और रास्ता निकले। रात हुई, लेकिन जरावीर को नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा कि आखिर ईश्वर उसे इस कठिन परीक्षा में क्यों डाल रहा है। क्या यह सब सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? सुबह जब जरावीर ने मंदिर जाकर पूजा की
तो वहां एक अजनबी व्यक्ति आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने जरावीर की ओर देखा और कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं जिससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं। जरावीर चौंका। उसने पूछा, कौन हो तुम और कौन सा रास्ता? अजनबी मुस्कुराया और बोला, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, लेकिन याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। जरावीर असमंजस में था। क्या वह इस अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था? क्या यह सच में ईश्वर की तरफ से कोई संकेत था या फिर कोई नया छल? जरावीर उस अजनबी की आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वह कुछ ऐसा जानता हो जो जरावीर नहीं जानता था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद जरावीर ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहां ले जाना चाहते हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रुद्रानंद है। मैं एक साधु हूं और वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारी दशा देखकर यहां आया हूं। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, इसमें परीक्षा भी होगी और त्याग भी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जरावीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के भूखे चेहरे और सुजाता की बेबस आंखें घूम गई। क्या वह इस रहस्यमयी साधु पर विश्वास कर सकता था? लेकिन फिर उसे लगा कि अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। रुद्रानंद ने जरावीर को संकेत किया कि वह उसके साथ चले। दोनों गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में कदम रखते ही जरावीर को हल्की ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी और कभी कभी किसी जंगली जानवर की डरावनी चीख भी सुनाई दे जाती थी। चलते चलते जरावीर को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। यहाँ का वातावरण किसी रहस्य से भरा था। उसने साधु से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्रानंद बिना रुके बोला, सत्य की ओर। जरावीर को यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। लगभग 2 घंटे चलने के बाद वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर का चबूतरा था जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। साधु ने जरावीर को बैठने का संकेत किया और खुद भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने भाग्य का सच पता चले। जरावीर चौंक गया। भाग्य का सच? साधु ने आंखें खोली और कहा, हां, तुम्हारा दुर्भाग्य कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाओ तो इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। जरावीर को कुछ समझ नहीं आया। वह कुछ कहता, इससे पहले ही साधु ने अपने झोले से एक ताम्र पत्र निकाला जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। उसने जरावीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह एक गुप्त मंत्र है। यदि तुम इसे विधि पूर्वक सिद्ध कर सको तो तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि मन में कोई छल कपट हुआ या कोई लोभ आया तो यह मंत्र तुम्हारे लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जरावीर ने कांपते हाथों से ताम्रपत्र लिया और उस पर खुदे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। लिपि कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही थी। उसने साधु की ओर देखा। मुझे इसे पढ़ना नहीं आता। साधु मुस्कुराया। इसका ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे हृदय से इसे समझना चाहते हैं। तुम कुछ दिन तक यहां रहो, मैं तुम्हें इस मंत्र की साधना करना सिखाऊंगा। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जरावीर ने अपने घर की चिंता की। उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसने साधु से कहा, मुझे अपने परिवार को बताए बिना यहां रहना ठीक नहीं लगेगा। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। साधु ने सिर हिलाया। यह भी परीक्षा का एक हिस्सा है, लेकिन यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पर याद रखना, यदि तुम वापस आए तो यह तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा।
जरावीर के मन में उथल पुथल मच गई। एक तरफ उसका परिवार था जो भूखा प्यासा उसका इंतजार कर रहा था, और दूसरी तरफ यह रहस्यमयी अवसर जिससे शायद उसका भाग्य बदल सकता था। वह सोच में पड़ गया कि क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार को पहले बताएगा। उसने साधु से कहा, मैं अभी घर जाकर उन्हें सब कुछ बताकर आता हूं। यदि यह सच में मेरा मार्ग है तो मैं अवश्य लौटूंगा। साधु ने उसे गंभीरता से देखा। समय बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मण, जितना जल्दी आओगे उतना ही अच्छा होगा। देर मत करना। जरावीर ने सिर हिलाया और जंगल से वापस गांव की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही सुजाता और बच्चों ने उसे घेर लिया। सुजाता ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम इतनी देर कहां थे? क्या कोई काम मिला? जरावीर ने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे एक रहस्यमयी साधु मिला और उसने उसे एक गुप्त मंत्र की साधना का अवसर दिया है। सुजाता उसकी बातें सुनकर घबरा गई। अगर यह कोई छल हुआ तो? अगर वे तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दें तो? जरावीर ने उसे सांत्वना दी। मुझे विश्वास है कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी बातों में सच्चाई थी। और फिर हमारी स्थिति इससे बुरी और क्या हो सकती है? सुजाता ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि जरावीर का मन बना हुआ है। उसने धीरे से कहा, अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बस इतना वादा करो कि यदि किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो तुम वहां से लौट आओगे। जरावीर ने उसकी आंखों में देखा और वादा किया। उसने बच्चों को गले लगाया और अगले दिन सुबह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसका मन दृढ़ था। वह जानता था कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। या तो वह इस रहस्यमयी साधना को सफलतापूर्वक पूरा करेगा या फिर उसका भाग्य हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहेगा। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि साधु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह जानता था कि जरावीर वापस आएगा। साधु ने बिना कुछ कहे संकेत किया कि वह उसके पास बैठे। जरावीर ने अपनी आंखें बंद की और साधु के बताए अनुसार मंत्र का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे उसे एक अनोखी अनुभूति होने लगी। चारों ओर की आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगी और वह किसी अलग ही दुनिया में खोने लगा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जरावीर की आंखें बंद थी। उसके कानों में केवल साधु रुद्रानंद के स्वर गूंज रहे थे, जो उसे मंत्र का उच्चारण करने के लिए कह रहे थे। मंत्र अजीब था। उसमें एक लय थी, एक शक्ति थी। जैसे जैसे वह मंत्र दोहराता गया, उसे लगने लगा कि वह एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे प्रकाश फैलने लगे। शरीर हल्का महसूस होने लगा और मन धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ने लगा। यह अनुभूति नई थी, अद्भुत थी, लेकिन डरावनी भी थी। अचानक ही उसके भीतर एक झटका महसूस हुआ और उसकी चेतना लौट आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि साधु उसे स्थिर दृष्टि से देख रहा था। तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हो, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे मन में अभी भी भय है, संशय है। जब तक तुम पूरी तरह से समर्पण नहीं करोगे, तब तक इस मंत्र की शक्ति को नहीं समझ पाओगे। जरावीर ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ रहा था कि यह साधना साधारण नहीं थी। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं था, बल्कि एक गहरी यात्रा थी जो उसे अपनी आत्मा के भीतर ले जा रही थी। उसने साधु से पूछा, मैं कैसे पूरी तरह तैयार हो सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक तुम अपने भय, लोभ और अज्ञान से मुक्त नहीं होते, तब तक इस साधना का कोई अर्थ नहीं होगा। इस जंगल में एक गुफा है, वहां जाओ और 3 दिन तक ध्यान करो, बिना खाए पिए, बिना किसी भय के। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और तुम इस मंत्र की शक्ति को धारण करने के योग्य बन जाओगे। जरावीर को यह सुनकर झिझक हुई। बिना खाए पिए 3 दिन गुफा में रहना, क्या वह यह कर पाएगा? लेकिन फिर उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आ गए।
यदि वह सफल हुआ तो उसका परिवार इस भयानक गरीबी से मुक्त हो सकता था। उसने दृढ़ संकल्प लिया और साधु के निर्देशों के अनुसार गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई प्राचीन रहस्य यहां दफन हो। उसने एक कोने में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मन भटकने लगा। भूख और प्यास उसे सताने लगी। पहले दिन तक तो वह सहन कर गया, लेकिन दूसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार मंत्र का जाप करता रहा, खुद को यह याद दिलाता रहा कि यह केवल परीक्षा है। दूसरी रात जब वह ध्यान में था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पास है। उसने आंखें खोली तो देखा कि गुफा में एक परछाई थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जरावीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन था? कोई जानवर? कोई आत्मा? उसने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? परछाई रुकी और धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अब जरावीर देख सकता था कि यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में एक अजीब चमक थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गुफा का रक्षक हूं, बहुत सालों से यहां हो। लेकिन तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? जरावीर ने सारी बात बता दी। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, यह साधना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुमने यहां 3 दिन पूरे कर लिए तो तुम्हें एक अद्भुत ज्ञान मिलेगा। पर ध्यान रखना, तुम्हारे मन में कोई लोभ ना आए। तीसरे दिन जरावीर का शरीर और भी कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन अब दृढ़ था। वह मंत्र का जाप करता रहा, बिना डरे, बिना किसी लालच के। जैसे ही तीसरा दिन पूरा हुआ, गुफा में एक रोशनी फैल गई। जरावीर को महसूस हुआ कि उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब उसे किसी चीज का भय नहीं था, न ही किसी चीज की लालसा। वह जैसे एक नए इंसान में बदल गया था। गुफा से बाहर निकलते ही उसने देखा कि साधु रुद्रानंद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जरावीर को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। अब तुम तैयार हो। अब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो। जरावीर को लगा कि अब वह किसी भी परीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। जरावीर का मन अब पूरी तरह शांत था। जब वह साधु रुद्रानंद के पास वापस पहुंचा तो उसके भीतर का भय, लालच और संशय कहीं गायब हो चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसने किसी अनकहे रहस्य को समझ लिया हो। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अब तुम्हारे लिए अंतिम परीक्षा है। यह साधना केवल मन को शुद्ध करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें इस संसार के गहरे रहस्यों को समझने के लिए तैयार करने का एक माध्यम थी। अब तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। जरावीर ने सिर झुका लिया। अब वह किसी भी परीक्षा के लिए तैयार था। साधु ने उसे जंगल के बीचों बीच एक स्थान पर ले जाकर रुकने का इशारा किया। वहां एक विशाल हवन कुंड तैयार किया गया था। चारों ओर घना जंगल था। हवा में एक रहस्यमयी सुगंध तैर रही थी। चारों ओर मंत्रों की गूंज होने लगी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड जरावीर की परीक्षा का साक्षी बन रहा हो। साधु ने अग्नि जलाकर कहा, तुम्हें इस अग्नि से पार जाना होगा। यह केवल प्रतीकात्मक अग्नि नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की समस्त कमजोरियों को जलाने वाली अग्नि है। यदि तुम्हारा मन अब भी किसी भी प्रकार की मोह माया से बंधा हुआ है तो यह अग्नि तुम्हें नष्ट कर देगी। लेकिन यदि तुम वास्तव में निर्मल हो चुके हो तो यह अग्नि तुम्हें आशीर्वाद देकर छोड़ देगी। जरावीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने एक पल को भी संकोच नहीं किया। उसने मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण किया और बिना किसी भय के आग की ओर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही वह जलती हुई अग्नि के समीप पहुंचा, हवा तेज हो गई। अग्नि की लपटें और भी ऊंची उठने लगी, लेकिन जरावीर पीछे नहीं हटा। उसके कदम स्थिर थे, मन शांत था। जैसे ही उसने पहला कदम अग्नि में रखा, उसे लगा कि उसके शरीर को कोई ऊर्जा घेर रही है। अग्नि ने उसे स्पर्श किया, लेकिन जलन का कोई अनुभव नहीं हुआ। दूसरा कदम रखते ही उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई।
जैसे कोई शक्ति उसे भीतर से निर्मल कर रही हो। जब वह अग्नि से पार होकर दूसरी ओर पहुंचा तो वहां खड़े सभी साधु और ऋषि आश्चर्यचकित थे। साधु रुद्रानंद ने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और आत्मनिर्मलता किसी भी अग्नि परीक्षा को पार कर सकती है। अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जिसे केवल विशेष लोग ही धारण कर सकते हैं। जरावीर की आंखों में आंसू आ गए। ये केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वह केवल एक गरीब ब्राह्मण नहीं था, अब वह एक ज्ञानी, तपस्वी और बलशाली पुरुष बन चुका था। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। साधु ने आगे बढ़कर एक पोटली निकाली जिसमें कुछ दुर्लभ वस्त्र, मड़ियां और जड़ी बूटियां थी। उन्होंने कहा, यह केवल धन संपत्ति नहीं है, यह ज्ञान और सिद्धि का प्रतीक है। लेकिन इसे केवल अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करना, लालच में मत पड़ना, अन्यथा यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर सकती है। जरावीर ने सिर झुका लिया। अब उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं बचा था। वह केवल अपने परिवार के लिए एक नई सुबह चाहता था। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, अब जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। लेकिन याद रखना, असली परीक्षा तब शुरू होती है जब जीवन तुम्हें फिर से प्रलोभनों में घेरता है। यदि तुम सच्चे रहोगे तो यह ज्ञान और शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। जरावीर गांव की ओर चल पड़ा। उसके हृदय में असीम शांति थी, आंखों में आत्मविश्वास था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गांव पहुंचते ही उसकी परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होने वाला था। जरावीर गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में एक नई ऊर्जा थी, उसकी आत्मा निर्मल हो चुकी थी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी सबसे कठिन परीक्षा होगी। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सूरज डूबने को था। आसमान में नारंगी और लाल रंग बिखरे थे, मानो प्रकृति भी उसके स्वागत की तैयारी कर रही हो। लेकिन गांव के द्वार पर ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ लोग उसकी ओर घूर रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसे भीतर से अपनी पत्नी और बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। उसका हृदय धड़क उठा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर बैठी विलाप कर रही थी और बच्चे सहमे हुए थे। घर के भीतर पूरा सामान बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने लूटपाट की हो। उसने आगे बढ़कर पत्नी से पूछा, यह क्या हुआ? पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम पर विपत्ति टूट पड़ी है। गांव के मुखिया और कुछ दबंगों ने हमारी जमीन छीन ली। वे कह रहे थे कि तुमने किसी तांत्रिक से धन प्राप्त किया है और अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं बचा। उन्होंने कहा कि तुम्हें गांव से निकाल दिया गया है। जरावीर ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ आया कि यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह सीधा गांव के मुखिया के घर की ओर बढ़ा। रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर पीछे हट रहे थे। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब वह मुखिया के घर पहुंचा तो वहां कई लोग जमा थे। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, मुखिया ने व्यंग्य से कहा, तो हमारे महान ब्राह्मण लौट आए। सुना है कि तुमने कोई गुप्त विद्या प्राप्त कर ली है। क्यों, अब तुम हमें श्राप दोगे? जरावीर ने शांत स्वर में कहा, मैं श्राप देने नहीं आया, मैं न्याय मांगने आया हूं। मेरी जमीन मुझे वापस चाहिए। मुखिया ठहाका लगाकर हंस पड़ा। न्याय? ये गांव तुम्हारे जैसे गरीब ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह अब हमारा है। अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो पहले साबित करो कि तुमने धन कैसे प्राप्त किया, वरना हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया और उसके साथियों का अहंकार चरम पर था। जरावीर को समझ आ गया था कि अब केवल शब्दों से न्याय नहीं मिलेगा। उसने आंखें बंद की और साधु रुद्रानंद द्वारा दी गई शक्ति को भीतर महसूस किया। जब उसने आंखें खोली तो वहां मौजूद सभी लोगों को उसकी आंखों में एक दिव्य तेज दिखाई दिया। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ सरसराने लगे। जरावीर ने अपने हाथ उठाए और कहा, अगर मैंने किसी अधर्म से धन प्राप्त किया है तो इस पृथ्वी पर मुझे अभी दंड मिल जाए।
लेकिन यदि मैं सत्य पर हूं तो यह संसार मेरे पक्ष में होगा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, मुखिया और उसके साथी सहम गए। अचानक जमीन पर कंपन होने लगा। लोगों ने डर के मारे इधर उधर भागना शुरू कर दिया। मुखिया की हवेली में दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते उसका सारा धन जमीन में समा गया। मुखिया घबराकर जरावीर के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानता में था, मुझे क्षमा करो। जरावीर ने गहरी सांस ली और कहा, धन का अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। आज प्रकृति ने तुम्हें सिखाया है कि अधर्म की सत्ता अधिक समय तक नहीं दिखती। गांव के लोग जो अब तक मूक दर्शक बने हुए थे, वे जरावीर के चरणों में आकर बैठ गए। हमें ज्ञान दो, हमें सही मार्ग दिखाओ। जरावीर ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान बांटा जाता है, संग्रह नहीं किया जाता। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलने का व्रत लेते हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाने को तैयार हो। गांव में एक नया युग शुरू हो चुका था। लोग अब सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगे थे। मुखिया ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया और जरावीर की जमीन उसे लौटा दी। जरावीर अब केवल एक गरीब ब्राह्मण नहीं था, वह पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसके पास धन संपत्ति भले ही सीमित थी, लेकिन उसका ज्ञान और शक्ति अब अनंत थी। कई वर्षों बाद जब जरावीर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, तो एक दिन वही साधु रुद्रानंद पुनः गांव आए। उन्होंने जरावीर को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में एक सच्चे ब्राह्मण बन चुके हो। अब तुम्हें किसी भी परीक्षा की आवश्यकता नहीं, तुमने स्वयं को सिद्ध कर दिया है। जरावीर ने अपने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, मैं आज जो भी हो वह आपके कारण हो। लेकिन यह भी सत्य है कि परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन स्वयं एक परीक्षा है और जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक सीखते रहना ही हमारा धर्म है। साधु रुद्रानंद ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जाओ, अपने ज्ञान से इस संसार को रोशन करो। जरावीर ने अपने गुरु को प्रणाम किया और अपने जीवन को धर्म, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह गरीब ब्राह्मण जिसने एक समय अन्न के लिए संघर्ष किया था, अब न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी गरीबी अब केवल भौतिक रूप में थी, लेकिन ज्ञान और शक्ति की दृष्टि से वह सबसे धनी व्यक्ति था। कहानी समाप्त हुई, लेकिन उसकी गूंज युगों तक बनी रही। स्वागत है आपका के स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, हर एक कहानी हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाती है। कई बार इंसान हालातों की रेत में ऐसा फंसता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसकी मेहनत भी बेकार हो जाती है और उसकी बुद्धि भी कोई हल नहीं ढूंढ पाती। यहाँ तक कि उसकी सुंदरता और अच्छी बोलचाल भी सिर्फ दिखावा लगने लगती है। क्या जीवन सिर्फ एक संघर्ष है या फिर इन बातों से ऊपर कुछ और है जो हमारी कामयाबी का कारण बनता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपके दिल को हिला देगी। वो एक ऐसा दिन था जब रेत तंदूर की तरह तप रही थी और लू के थपेड़े हर किसी को झुलसा रहे थे। इस तपती दोपहर में 3 दोस्त धूल भरे चेहरों के साथ धीरे धीरे किसी शहर की तरफ जा रहे थे। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनके दिल में भविष्य के सपने थे जिससे उनका हौसला बरकरार था। चलते चलते अचानक उन्होंने दूर एक खस्ता हाल इंसान को देखा जो उन्हें एक परछाई की तरह नजर आ रहा था। उन्होंने हैरानी से सोचा कि इस चिलचिलाती धूप में यह अकेला और बदहाल आदमी कौन हो सकता है। उनमें से एक ने कहा, वह कौन होगा? और फिर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तीनों दोस्त उस आदमी की तरफ चल दिए। इधर वह दुखी आदमी जिसका नाम वीरेंद्र था, अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके सभी साथी और नजदीकी दोस्त मौत के घाट उतारे जा चुके थे। वह जख्मी हालत में
इस तपते रेगिस्तान को पार करने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लगा कि जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही है। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। उसे कभी न खत्म होने वाला रास्ता दिखाई दे रहा था। अचानक उसे थोड़ी दूर एक पुराना सा पेड़ नजर आया। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाई और जख्मी हालत में उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। पेड़ की छांव में वह गिर गया और आंखें बंद कर ली। वीरेंद्र अब अपने आप से सवाल कर रहा था, यह मेरे साथ क्या हुआ? क्या कोई अपना इतना अत्याचारी हो सकता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर उसने कुछ आवाजें सुनी। घबराकर उसने आंखें खोली तो सामने से 3 नौजवान आते हुए दिखाई दिए, जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। वीरेंद्र यह देखकर सहम गया कि उसकी जान लेने के लिए वे 3 लोग आ रहे हैं। उसने वहां से उठने की कोशिश की, पर उसके थके हुए कदमों ने साथ नहीं दिया। जब वे तीनों नौजवान उसके पास पहुंचे तो उसका हालचाल पूछने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर वीरेंद्र का डर खत्म हो गया। वे तीनों उसके पास बैठ गए और उसे पानी पिलाया। उन्होंने वीरेंद्र से पूछा कि वह कौन है, पर वीरेंद्र उनकी बातों का कोई जवाब न दे सका। उनमें से एक ने कहा, घबराओ मत भाई, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। मैं तो एक मामूली सा किसान हूं। मेरे पिताजी भी किसान हैं। गरीबी और तंगी ने मुझे निराश कर दिया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी दूसरे शहर में जाऊं और वहां कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। दूसरे मुसाफिर ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। मैंने अपनी मेहनत और अक्लमंदी से व्यापार में सफलता हासिल की और बहुत पैसा कमाया। लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं। इसी आदत के कारण मुझे व्यापार में धोखा मिला और मेरा सब कुछ लुट गया। जो भी मैंने इतने सालों की मेहनत से कमाया था, वह सब एक पल में खत्म हो गया। मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला हूं। तीसरे मुसाफिर ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं एक अमीर और इज्जतदार घराने से हूं। मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे घर में हुआ, लेकिन एक दिन मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया गया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे पिताजी को मेरी बेगुनाही का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर और बेसहारा होकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। जब तीनों ने अपनी बातें खत्म की तो उन्होंने वीरेंद्र से पूछा कि वह अपने बारे में बताए। वीरेंद्र बोला, मैं तो सिर्फ उस परमात्मा पर विश्वास रखने वाला एक मामूली सा आदमी हूं। इसके अलावा मेरा किसी और से कोई संबंध नहीं। वे तीनों दोस्त वीरेंद्र की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। एक ने कहा, आपकी बातों से लगता है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। आपकी बातों में बहुत गहराई है। आप हम पर भरोसा कीजिए और बताइए कि आप असल में कौन है। वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भरी और कहा, मैं एक रियासत का राजा हूं। यह सुनकर तीनों मुसाफिर हैरान रह गए और उसकी तरफ देखने लगे। वीरेंद्र ने आगे कहा, समय कभी किसी के साथ एक सा नहीं रहता, चाहे वह आम इंसान हो या राजा। मेरे पिता ने अपनी जिंदगी बड़ी ईमानदारी और लोगों की सेवा में गुजारी। उनकी मौत के बाद राजा गद्दी मुझे मिली। मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे माहौल में हुआ, जहां मुझे अच्छी शिक्षा मिली। मैंने अपने काम को ईश्वर का काम समझकर पूरी ईमानदारी और सच्ची भावना के साथ किया। यह सुनकर तीनों मुसाफिर हैरानी से पूछने लगे, तो फिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? वीरेंद्र के चेहरे पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने जवाब दिया, मेरा एक भाई है जो बहुत ही बददिमाग और जिद्दी है। वह हमेशा मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता रहा। मैंने उसे राजगद्दी देने की बात भी कही, पर वह नहीं माना। एक दिन उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर शहर में लूटमार शुरू कर दी। उनमें से एक टोली, जिसकी अगुवाई मेरा भाई कर रहा था, ने मेरे महल पर हमला कर दिया और मेरे सारे पहरेदारों को मार दिया। अगर वक्त रहते मैं वहां से ना निकलता तो आज मैं भी जिंदा नहीं होता। लेकिन परमात्मा की इच्छा शायद कुछ और ही थी और मेरी जान बच गई। मेरी राजगद्दी, मेरा राज्य और मेरे लोग, सब कुछ मुझसे छिन गया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूं,
लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। देखो, उसने तुम लोगों को भेज दिया और मेरी जान बच गई। वीरेंद्र की बात सुनकर वे तीनों नौजवान एक साथ बोले, आज से हम चारों दोस्त हैं। हर सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और फिर कुछ देर आराम करने के बाद वे चारों अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते वे आपस में बातें कर रहे थे कि जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। हर कोई अपने अनुभव के आधार पर अपनी राय दे रहा था। सबसे पहले किसान का बेटा बोला, मेरी राय में जिंदगी में सफलता मेहनत करने से ही मिलती है। इसलिए इंसान को हर हालत में मेहनत जारी रखनी चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, उसे मेहनत से नहीं डरना चाहिए। तभी व्यापारी के बेटे ने इस बात पर आपत्ति की और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे विचार में मेहनत का कोई फायदा नहीं, जब तक उसके साथ अक्लमंदी ना हो, क्योंकि बिना अक्लमंदी के मेहनत करने से सिर्फ समय खराब होता है। फिर वह नौजवान, जो एक ऊंचे खानदान से था और शक्ल सूरत से बहुत सुंदर था, बोला, तुम दोनों गलत हो। मेरे हिसाब से इंसान को उसके उद्देश्य तक ना तो मेहनत पहुंचाती है और ना ही अक्लमंदी। मुझे तो लगता है कि सुंदरता और अच्छी बोलचाल ही वह गुण है जो हर परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यही वह खूबियां है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। वीरेंद्र, जो चुपचाप इन सब की बातें सुन रहा था, जब उसके साथियों ने उसके विचार पूछे तो उसने थोड़ा सोचा और कहा, इस दुनिया के मसले भी बड़े अजीब हैं। कई बार ना तो मेहनत का फायदा होता है, ना अक्लमंदी का, ना सुंदरता काम आती है और ना ही अच्छी बोलचाल। मेरी जिंदगी के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि इंसान की किस्मत परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार उसी के बनाए रास्तों पर चलता है। बाकी सब बातें बेकार है। जब तक उस परमात्मा की इच्छा ना हो, इंसान का कोई गुण उसके काम नहीं आता। चारों दोस्तों की बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। चलते चलते उन्हें एक शहर दिखाई दिया, जहां पहाड़, जंगल और समुद्र सभी थे। चारों को लगा कि अब उनके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। किसान का बेटा बोला, मेरे विचार से यही वह शहर है जहां हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मैं सबसे पहले काम की खोज करने जाऊंगा, ताकि मैं कुछ पैसे कमाकर ला सकूं। तुम सभी यही मेरा इंतजार करो। यह कहकर वह शहर की तरफ बढ़ गया। शहर में पहुंचकर उसने व्यापारियों और कारीगरों से काम मांगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आखिरकार जंगल के पास उसकी मुलाकात एक लकड़हारे से हुई। किसान ने पूछा, क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख सकते हैं, ताकि मैं अपने 3 साथियों का पेट भर सकूं? लकड़हारे ने जवाब दिया, नौजवान, तुम ये कुल्हाड़ी उठाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। उन लकड़ियों को शहर में बेचो। इस काम के तुम्हें 10 आने मिलेंगे। कुछ घंटे की सख्त मेहनत के बाद किसान के बेटे ने लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर लिया और उसे शहर में बेच दिया। इस तरह उसने 10 आने कमा लिए और उन पैसों से अपने साथियों के लिए खाना खरीदा। वापस आते समय उसने शहर के दरवाजे पर लिखा, मेहनत का फल 10 आने। ये लिखने के बाद वह खाना लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सभी ने खुशी से खाना खाया। अगली सुबह सभी दोस्तों ने उस नौजवान को, जो ऊंचे खानदान से था, कहा, चलो आज तुम शहर जाओ और अपनी सुंदरता और अच्छी बोलचाल का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब वह शहर में गया तो इधर उधर भटकता रहा, लेकिन समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ। वह निराश होकर वापस आ रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जो बोला, मैं एक चित्रकार हूं। जहां भी मुझे सुंदरता नजर आती है, मैं उसकी तस्वीर बना लेता हूं। क्या आप मेरी बात मानेंगे? मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, जो इस शहर में सुंदरता और जवानी की मिसाल बनेगी। नौजवान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वह राजी हो गया। चित्रकार उसे अपने घर ले गया और उसे एक शाही पोशाक दी। नौजवान ने वह कपड़े पहने और चित्रकार के कहने पर बैठ गया। चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। जब काम पूरा हुआ तो उसने नौजवान को 2 चांदी के सिक्के दिए। नौजवान बहुत खुश हुआ
और उसने मंडी से खाने पीने की चीजें, कपड़े, जूते सब खरीदे। जब वह शहर के मुख्य दरवाजे से गुजरा तो उसने अपने दोस्त की लिखी बात देखी और उसके नीचे लिखा, मेहनत से बेहतर है सुंदरता, जिसकी एक दिन की कीमत है 2 चांदी के सिक्के। फिर वह अपने दोस्तों के पास आया और सभी ने मिलकर खाना खाया। सभी ने नए कपड़े पहने और उनके कुछ दिन बड़ी खुशी से गुजर गए। जब पैसे खत्म हो गए तो वीरेंद्र ने व्यापारी के बेटे से कहा, अब तुम्हारी बारी है, अपनी अक्लमंदी को आजमाओ और हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी का बेटा शहर की तरफ चल दिया। वह इस शहर में अनजान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह बाजार की तरफ गया। तभी उसने देखा कि सभी व्यापारी अपना काम छोड़कर समंदर की तरफ जा रहे हैं। वह भी उनके पीछे चलने लगा। समंदर के किनारे पर उसने एक बड़ा समुद्री जहाज देखा जो माल से भरा था। व्यापारी उस जहाज पर चढ़ गए और मालिक से माल खरीदने की बात करने लगे, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण वे कुछ नहीं खरीद सके और चले गए। वे कह रहे थे कि कुछ दिनों बाद जब माल बेकार हो जाएगा तो मालिक इसे कम कीमत में बेचेगा। जब सभी व्यापारी चले गए तो नौजवान व्यापारी ने जहाज के मालिक से सारा माल खरीदने की बात की और उनका सौदा 1000 स्वर्ण मुद्राओं में तय हुआ। उसने कहा, मैं यह रकम आपको कल दूंगा। फिर वह शहर में गया और ऐलान किया कि उसने समुद्री जहाज का सारा माल खरीद लिया है। शहर के व्यापारी जो उस माल को खरीदना चाहते थे उसके पास आए और माल खरीदने की बात करने लगे। बातचीत के बाद उन्होंने वह माल 1100 सोने की अशर्फियों में खरीद लिया। नौजवान ने व्यापारियों से रकम ली, जहाज के मालिक को 1000 सोने के सिक्के दिए और माल व्यापारियों को दे दिया। इस तरह उसने 100 सोने के सिक्के मुनाफे में कमा लिए। जब वह शहर के मुख्य दरवाजे से निकला तो उसने अपने दोस्तों की लिखी बातें देखी और उनके नीचे लिखा, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है, इसकी एक दिन की कीमत है 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब उन चारों दोस्तों ने इस रकम से कई हफ्तों तक आराम से गुजारा किया। जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने वीरेंद्र से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम मेहनत, सुंदरता और बुद्धि पर यकीन नहीं रखते। अब जाओ और अपनी किस्मत के सहारे हमारे लिए कुछ पैसे कमा कर लाओ। वीरेंद्र, जो एक राजा था, उसने कभी रोजी रोटी कमाने का काम नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। जब वह शहर में गया तो उसने देखा कि एक जगह पर लोगों की भीड़ जमा थी और सभी दुखी थे। वे रो रो कर विलाप कर रहे थे। वीरेंद्र ने पूछा तो पता चला कि शहर के राजा की मौत हो गई है और लोग उसकी अर्थी को शमशान ले जा रहे हैं। वीरेंद्र वहीं पर था, लेकिन वह अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तभी शहर के कोतवाल ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ के नहीं लगते। तुम यहाँ क्यों आए हो और विलाप क्यों नहीं कर रहे? वीरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो कोतवाल को शक हुआ और उसने उसे किसी दूसरे राज्य का जासूस समझकर कैद में डाल दिया। दूसरी तरफ वीरेंद्र के तीनों साथी उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब वह दूसरे दिन भी नहीं आया तो वे शहर का रुख कर लिया। यहां जो राजा मर गया था उसकी ना तो कोई संतान थी और ना ही कोई भाई जो राज्य गद्दी संभाल सके। राजा ने अपने जीते जी एक चिट्ठी अपने भरोसेमंद मंत्री के नाम लिख दी थी और कहा था कि यह चिट्ठी उसके मरने के बाद खोली जाए। जब मंत्री ने चिट्ठी खोली तो उसमें राजा की वसीयत थी। राजा ने फैसला किया था कि उसकी राजगद्दी पर कोई ऐसा इंसान बैठेगा जो ना तो मंत्री हो और ना ही किसी ऊंचे पद का मालिक, बल्कि कोई आम इंसान हो जिसे राजसी मर्यादा, राजनीतिक हुनर और सच्चे असूल की जानकारी हो। चिट्ठी में कुछ सवाल थे जिनका सही जवाब देने वाले को राजगद्दी मिल सकती थी। कुछ दिनों बाद राजा के दरबारियों ने मिलकर उत्तराधिकारी के बारे में सलाह मशवरा किया और फैसला किया कि राजा की वसीयत को पूरा किया जाए। पूरे राज्य में ऐलान हुआ कि जो भी राजा के सवालों के सही जवाब देगा उसे उत्तराधिकारी माना जाएगा। कई लोग आए
लेकिन कोई भी सवालों के जवाब नहीं दे सका। प्रजा परेशान थी क्योंकि राजगद्दी को ज्यादा समय तक खाली छोड़ना खतरे को न्योता देने के बराबर था। फिर एक दिन कोतवाल ने दरबारियों को बताया कि कैद खाने में ही एक अजनबी आदमी है जो भला इंसान लगता है। अगर हम उससे बात करें और परखें तो हो सकता है कि वह इस राज्य के लिए सही साबित हो। कुछ लोगों को आपत्ति थी, लेकिन बाकी का कहना था कि एक बार आजमाने में कोई हर्ज नहीं। फिर कुछ दरबारी वीरेंद्र के पास गए और उससे कई सवाल पूछे। वीरेंद्र ने बचपन से ही अच्छे गुरुकुल में शिक्षा ली थी और उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। पहला सवाल था, वह कौन सा घड़ा है जो जितना मर्जी भर लो पर कभी भरता नहीं? वीरेंद्र ने जवाब दिया, लालच का घड़ा। दूसरा सवाल, वह कौन सा रथ है जिसका पहिया हमेशा घूमता रहता है? वीरेंद्र ने कहा, समय के रथ का पहिया जो हमेशा घूमता रहता है। तीसरा सवाल, वह कौन सा तराजू है जिसका तोल कभी गलत नहीं होता? वीरेंद्र ने जवाब दिया, इंसाफ का तराजू। अगला सवाल, वह कौन सा घड़ा है जो एक ना एक दिन भरता जरूर है? वीरेंद्र ने कहा, पाप का घड़ा। आखिरी सवाल, वह क्या है जिसे जितना मर्जी छुपाया जाए लेकिन वह सामने आ ही जाता है? वीरेंद्र का जवाब था, सच, यानी सच्चाई, जिसे कोई नहीं छुपा सकता। इसके अलावा और भी सवाल पूछे गए और वीरेंद्र ने सभी के सही जवाब दिए। दरबारियों को एहसास हुआ कि वीरेंद्र कोई साधारण इंसान नहीं है। फिर सभी ने उससे अनुरोध किया कि वह उनके राज्य का राजा बन जाए, क्योंकि परमात्मा की भी यही मर्जी है। इस तरह वीरेंद्र को कारागार से रिहा कर दिया गया और उसे राज्य का राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद वीरेंद्र ने कहा, आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है। अब यह मेरी जिम्मेवारी है कि मैं पूरी ईमानदारी और इंसाफ के साथ इस राज्य की समस्याओं को दूर करूं, ताकि मैं उस परमात्मा के दरबार में भी सफल हो सकूं। फिर वीरेंद्र को शाही पोशाक पहनाकर एक हाथी पर बिठा दिया गया। जब उसकी सवारी शहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो उसने वहां लिखी हुई बातें पढ़ी जो उसके दोस्तों ने लिखी थी। उसने अपने नौकर से कहा कि वह उन बातों के नीचे एक और बात लिख दे। मेहनत, अक्लमंदी, सुंदरता, ये सभी गुण इंसान में परमात्मा की इच्छा से आते हैं और उसी की मर्जी से सब कुछ चलता है। दूसरी तरफ वीरेंद्र के दोस्त उसकी खोज में इधर उधर घूम रहे थे। जब वे शहर के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने हाथी पर बैठे सुंदर नौजवान को देखा और हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि यह उनका दोस्त वीरेंद्र है। उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि यह नए राजा है जिन्हें दरबारियों ने चुना है, क्योंकि पुराने राजा का कोई वारिस नहीं था। यह सुनकर वे तीनों दोस्त भीड़ में शामिल हो गए और दिल से अपने दोस्त राजा के लिए नारे लगाने लगे। फिर उन्होंने शहर के मुख्य दरवाजे पर लिखी बातें पढ़ी, जिसमें राजा वीरेंद्र की लिखी बात भी थी। उन्हें पढ़कर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके हर दोस्त ने अपनी बात को सही साबित किया था। फिर वे भीड़ को चीरते हुए हाथी के पास पहुंचे। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों को देखा तो मुस्कुरा दिया और दिल से बहुत खुश हुआ। उसने इशारे से अपने दोस्तों को भीड़ के साथ चलने के लिए कहा। महल पहुंचकर वीरेंद्र ने अपने दोस्तों को बुलाया। जब वे उसके पास आए तो वीरेंद्र उठा और अपने दोस्तों को गले लगा लिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों ने कहा, तुम बिल्कुल सच्चे थे दोस्त, यह तुम्हारा ईश्वर पर भरोसा है जिसने तुम्हें सफल बना दिया। वीरेंद्र ने कहा, जीवन में मेहनत, अक्लमंदी, सुंदरता, ये सभी गुण जरूरी है, लेकिन मुझे जो राजपाट मिला है यह तो मेरे परमात्मा का मेरे लिए पुरस्कार है। वह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे बेइज्जत कर दे। फिर उसने अपने तीनों दोस्तों को उनके गुणों के आधार पर अपने दरबार में अलग अलग पदों पर नियुक्त कर दिया। किसान के बेटे को मेहनत के कारण शहर के जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को हल करने का जिम्मा दिया गया। व्यापारी के बेटे को उसकी व्यापारिक समझ के कारण शहर के व्यापार को बेहतर बनाने का काम सौंपा गया। उस युवक को जो ऊंचे खानदान से था, अच्छी बोलचाल के कारण
राज्य का विशेष राजदूत बना दिया गया। इस तरह उन तीनों दोस्तों को राज दरबार में सम्मानित पदों पर रखा गया। जब वीरेंद्र के भाई को यह खबर मिली कि उसका भाई एक बड़े राज्य का सम्राट बन गया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने आया। वीरेंद्र ने कहा, मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। इसलिए मेरी तुमसे नसीहत है कि तुम अपने बुरे कामों को छोड़कर सच्चाई का साथ दो। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसाफ के तराजू में तुम आज भी अपराधी हो। तुम्हारी सजा यह है कि जो राजगद्दी तुमने धोखेबाजी और हत्याओं से प्राप्त की है, उसे तुम्हें छोड़ना होगा। इस तरह वीरेंद्र ने अपने न्याय और परमात्मा पर विश्वास से अपनी जिंदगी को सफल बना लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, बुद्धिमानी, सुंदरता, ये सब मंजिल तक पहुंचने के साधन है, लेकिन असली मंजिल तभी मिलती है जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा को मानता है। वीरेंद्र के जख्म और उसके तीनों दोस्तों की तलाश इस बात का प्रमाण है कि अगर मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखे तो उसकी किस्मत ईश्वर की इच्छा से बदल सकती है। मनुष्य में मेहनत, बुद्धिमानी, अच्छी बोलचाल, सुंदरता, ये सब गुण होने चाहिए, लेकिन ये सभी गुण उस समय बेमानी हो जाते हैं जब ईश्वर की इच्छा इसके साथ ना हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत को सच्चाई के साथ जोड़ते हैं, अपनी बुद्धि को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी सुंदरता और अच्छे बोलचाल को लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। मनुष्य का हर गुण अपने असली उद्देश्य तक तभी पहुंचता है जब ईश्वर की इच्छा और न्याय उसके साथ हो। मनसापुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी थी। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी, कितने ही दिन देख लो, तुम्हारी कमाई तो इतनी ही रहेगी। इस तरह से लकड़ी बेचकर हम कैसे गुजारा करेंगे? मेरी तो राय यह है कि तुम शहर जाकर कुछ काम करो। आखिर कितने सालों तक हम इसी तरह से अपना जीवन बिताएंगे? ऐसा सुनकर मोहन कहने लगा, देखो, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है कि मैं शहर नहीं जा सकता। मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि अगली बार हमारे बीच इस बारे में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, अब मैं क्या करूं? मेरे कर्म ही ऐसे हैं जो मुझे तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अब खाना बन गया है, तुम खाना खा लो। भोजन करने के बाद लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला गया। लकड़ी ढूंढते ढूंढते वह काफी दूर तक निकल आया था और सोचने लगा, आज तो मैं काफी दूर आ चुका हूं। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक कोई पेड़ नहीं मिला। तभी उसे एक पेड़ नजर आया जो कि काफी छोटा था। वह सोचने लगा, इससे मेरा क्या होगा, लेकिन लगता है आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। उसने एक पेड़ काटा और फिर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर वह लकड़ियां बेचने के लिए निकल गया। लेकिन यह क्या, आज तो लकड़ियां खरीदने वाला कोई था ही नहीं। तब वह सोचने लगा, क्या इन सब लकड़ियों को मुझे अपने घर लेकर जाना पड़ेगा? इतने में ही उसे शास्त्री जी की आवाज सुनाई दी, सुनो लकड़ी वाले, जरा इधर तो आओ। ये लकड़ियां तुमने कितने की दी? लकड़हारे ने पूछा, महाराज, क्या आपको सारी लकड़ियां चाहिए? तो मैं आपको यह लकड़ियां 10 आने में दे सकता हूं। शास्त्री जी बोले, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम बताया है उतना दाम मैं नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ 5 आने ही दे सकता हूं। मोहन बोला, अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं लकड़ियां नहीं दे सकता, लेकिन मैं काफी थक चुका हूं, इसीलिए मैं आपको 5 आने में ही दे दूंगा, क्योंकि मुझे पहले ही काफी देर हो चुकी है। आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है और खाना भी खाना है। शास्त्री जी बोले, ये लो तुम्हारे 5 आने और सारी लकड़ियां तुम बाहर रख दो। वैसे अगर तुम्हें भूख लगी है तो क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खा लो,
और फिर अपने घर चले जाना। मोहन बोला, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। शास्त्री जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, उसके बाद भी 10 लोग और खा सके, इतना खाना मेरे पास है। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां पर आकर खाना खा सकते हो। मोहन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? शास्त्री जी ने जवाब दिया, जब तक ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है तब तक मैं यही करना चाहता हूं, और फिर आगे भगवान की इच्छा। मोहन बोला, तो ठीक है, मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन मोहन ने शास्त्री जी के घर पर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद मोहन शास्त्री जी से कहने लगा, महाराज, आप तो बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूं। अब से मैं 10 आने की कीमत वाली लकड़ियां आपको 5 आने में दिया करूंगा। शास्त्री जी ने कहा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लकड़ियों की कीमत लकड़हारे को दी और फिर वह लकड़हारा 5 आने लेकर अपने घर की तरफ चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या आज कहीं पर आपको कोई अच्छा सौदा मिल गया था? सौदा अच्छा तो नहीं था, बस यह 5 आने मिले हैं, जितने रोज मिलते हैं उससे कम ही है। तब पत्नी कहने लगी, क्या सिर्फ 5 आने? मैंने तो सोचा था कि आप रोज जितने पैसे देते हैं उससे दुगने पैसे मुझे दोगे, लेकिन आपने तो मुझे आधे ही दिए हैं। आखिरकार आपने इतनी देर कहां पर लगा दी थी? मोहन ने बताया, अरे, मैं लकड़ियां बेचने के लिए निकला था, पर कोई खरीदार ही नहीं मिला। तो हमारे पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण है। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने सारी लकड़ियां खरीद ली और बड़े ही प्यार से मुझे खाना भी खिलाया। उनके घर जो भी जाता है शास्त्री जी उसे खाना खिलाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, तो फिर वो ब्राह्मण बहुत ही पैसे वाला होगा, नहीं तो वह यह काम क्यों करता? नहीं, वह इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह तो बस दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के वह पुजारी हैं, अपनी कमाई से ही वह सबको खाना देते हैं। मैं तो पूछ रहा था कि तुम उस ब्राह्मण की मदद कैसे करोगे? हमारी आमदनी तो बहुत ही कम है, हम भला उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। मोहन ने बताया, मैंने उन ब्राह्मण से कहा है कि जो लकड़ी मैं लेकर आता हूं वो उन्हें मैं आधे दामों पर दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी ने पूछा, लेकिन अगर तुम इतनी लकड़ी ना काट सके तो फिर तुम सिर्फ 5 आने लेकर ही वापस आओगे। इतने में भला हमारा घर कैसे चलेगा? मोहन बोला, मैंने जो कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर मैंने उन ब्राह्मण जी को वचन दिया है, आगे जो भी होगा भगवान की इच्छा। अब मोहन हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता और शास्त्री जी से किए गए वादे के मुताबिक सिर्फ उनसे 5 आने लेता। एक दिन की बात है, जब शास्त्री जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से मोहन ने आवाज लगाई, महाराज, मैं लकड़ियां लाया हूं, 5 आने दे दीजिए और यहां पर आकर अपनी लकड़ियां देख लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। बाहर आकर शास्त्री जी बोले, देखो मोहन, आज मैं तुम्हें 5 आने नहीं दे सकूंगा, तुम अपनी लकड़ियों को वापस ले जा सकते हो। मोहन बोला, मैं वापस लेकर क्यों जाऊं, मैं तो यहीं के लिए लाया था, आप मुझे पैसे कल दे देना। मुझे भूख लगी है, कुछ खाना तो खिला दीजिए। खाना तो मिल ही सकता है ना, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हैं। शास्त्री जी बोले, ठीक है मोहन, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर शास्त्री जी अंदर अपनी पत्नी के पास गए। उनकी पत्नी कहने लगी, तुमने ऐसा किया ही क्यों? हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, सिवाय उस खाने के जो अभी आप खाने वाले हैं। हम इस मोहन को खाना कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना तो खत्म हो चुका है, क्या आपको पता नहीं? शास्त्री जी बोले, अरे, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? ये जो खाना परोसा है वह मोहन के लिए काफी है।
मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास रख लूं। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास इतना नहीं है तो आप यह सब क्यों करते हैं? शास्त्री जी बोले, यह सब देने वाला भगवान है, तुम तो पहले मोहन को खाना खिलाओ। इसके बाद शास्त्री जी ने मोहन को खाना खिलाया। भले ही उन्हें खुद उपवास रखना पड़ा हो, एक दिन हमेशा की तरह मोहन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ वो पहले ही काट चुका था। सूखे पेड़ की तलाश में वह जंगल के काफी अंदर तक चला गया। वह मन में सोच रहा था, आज तो मैं जंगल के काफी अंदर तक आ गया हूं। इससे पहले मैं कभी इतने अंदर तक नहीं आया। मुझे सावधान रहना चाहिए। यहां पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? इतने में ही उसे एक सूखा पेड़ नजर आया। उसे वह सूखा पेड़ बिल्कुल सही लगा। सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह से इस पेड़ की एक शाखा भी काट लूं तो मेरे लिए काफी होगी। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया। शाखा सूखी होने के कारण बगल के ही पेड़ के नीचे एक मिट्टी के टीले पर जा गिरी। उस मिट्टी के टीले के अंदर से एक साधु निकला और वह गुस्से में कहने लगा, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वो तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी वक्त कुत्ते बन जाओगे। मोहन रोते हुए बोला, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि पेड़ के नीचे आप बैठे हैं। साधु ने कहा, मैं पिछले कई सालों से यहां पर तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मोहन बोला, मैं तो रोज यहां पर पेड़ काटने के लिए आता हूं और जलाऊ लकड़ी ले जाकर बेचता हूं। महाराज, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। कृपया करके अपने इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोला, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। अब इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाना खा लेने के बाद अगर उनका खाना बच जाए, यानी उनकी जूठन, उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम उस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मोहन बोला, महाराज, मैं तो अपनी लकड़ियां बेचकर अपनी पत्नी को पैसों का सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी। भगवान उसकी व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मोहन, जो कि कुत्ते में बदल चुका था, वह श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है। सोचने लगा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहां पर मिलेगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, शास्त्री जी है ना, वह बड़े ही परोपकारी आदमी है। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं शास्त्री जी के पास जाता हूं। मोहन कुत्ते के रूप में शास्त्री जी के घर जा पहुंचा। वहां शास्त्री जी खाना खाने के लिए बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। हे भगवान, मैं सच में बहुत ही संतुष्ट हूं। आपने मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहां पर आए थे। शास्त्री जी के खाना खा लेने के बाद उनके झूठे पत्तल को बाहर फेंक दिया। मोहन कुत्ते के रूप में वहां पर आया और शास्त्री जी के खाने के पत्तल पर जो खाना बचा हुआ था उसे खाने लगा। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो गया और वह सोचने लगा, मुझे लगा ही था कि शास्त्री जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह से इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे किसी दूसरे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। शायद कोई आसपास ही मिल जाए। अगर जल्दी ही मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई तो ऋषि के कहे अनुसार मेरा भाग्य बदल सकता है। ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसा सोचकर मोहन दूसरे आदमी को ढूंढने लगा। एक दिन कमल नाम का एक आदमी गोदान कर रहा था। वहां से दान लेने वाला नरेश कमल के बारे में सोचने लगा, कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि वह हर एक के साथ करता है।
ऐसे लोगों को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। यह देखकर कुत्ता बना हुआ मोहन सोचने लगा, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी शास्त्री जी के ही समान होना चाहिए, जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। यहीं पर रहकर मैं देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। गोदान करने वाले उस आदमी कमल ने खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंक दिया। मोहन तुरंत जाकर उस पत्तल में बचा हुआ खाना खाने लगा, लेकिन वह तो वैसे का वैसा ही रहा और सोचने लगा, कमल तो इतना बड़ा दानी है, फिर भी मेरा रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के पास आकर बैठ गया। वहां पर जाकर उसने देखा कि दो आदमी कमल के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, भाई, ये कमल हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही गाय दान करता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह बात पहले से ही पता होती है और फिर उन गायों को बैठाकर खिलाना पड़ेगा, इसीलिए वह उन गायों को दान कर देता है। वह कभी भी दूध देने वाली अच्छी गाय को दान नहीं करता, उसे तो पाप लगेगा। हाँ, हमारे राजा की तरह कोई दानी नहीं है। हमारे महाराज तो पिछले 1 हफ्ते से प्रजा में खाना बांट रहे हैं और खुद भी वहीं पर खाना खाते हैं। कल आखिरी दिन है और वह अन्न के साथ साथ वस्त्र भी दान करेंगे। मैंने तो उन जैसा धर्मात्मा आदमी आज तक नहीं देखा। इतने में दूसरा आदमी कहने लगा, अरे, ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए। मेरा मतलब यह है कि उन्होंने बहुत कुछ किया। सच कहा तुमने, ऐसा धर्मात्मा तो आज तक मैंने नहीं देखा। ये सब कुछ सुनकर मोहन सोचने लगा, मैं जिस तरह के आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही वह राजा है। अगले दिन मोहन राजमहल के बाहर पहुंच गया, जहां पर राजा लोगों को दान कर रहा था। राजा के खाना खा लेने के बाद सैनिकों ने उसके जूठे पत्तल को बाहर फेंक दिया। यह देखकर मोहन उस पत्तल के पास गया और उसमें से खाना खाने लगा, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदला। राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर भी इतने महान और दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग क्यों नहीं बदला? यह श्राप किसी दूसरी तरह का लगता है। मुझे तुरंत उन ऋषि महाराज के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे श्राप दिया था। वह सीधा उन ऋषि महाराज के पास पहुंच गया। उसके आधे बदले हुए रंग को देखकर ऋषि उससे कहने लगे, लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, जिसकी वजह से तुम्हारा आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? इस पर कुत्ते ने ऋषि को बताया, महाराज, श्राप मिले हुए मुझे काफी दिन बीत गए। शास्त्री जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद तो हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करने वाले लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया, उस खाने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे नगर के राजा, जो कि बहुत ही धर्मात्मा आदमी है, 1 हफ्ते से वह लोगों को खाना खिला रहे हैं और कपड़े भी बांट रहे हैं। इतने धर्मात्मा आदमी के द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें जरूर कुछ रहस्य है। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऋषि बोले, तुमने अभी तक जितने लोगों को भी देखा, उनमें से कमल द्वारा जो दान किया गया था, वह सच्चा दान नहीं था। वह ऐसी चीज दान में दे रहा था जिसकी ना तो उसे जरूरत थी और ना ही जो उसके लिए उपयोगी थी, क्योंकि अगर वह वस्तु उसके लिए उपयोगी होती तो वह उसे दान में देता ही नहीं। ऐसे ही राजा ने जो कुछ भी दिया उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तो लोगों के द्वारा कर के रूप में जो धन उसे दिया गया है, उसे ही राज्य के लोगों पर खर्च करता है। राजा ने 1 हफ्ते तक जो भोजन और वस्त्र बांटे, वो लोगों के ही द्वारा राजा को कर के रूप में दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान इन लोगों ने दिया, उसे दान नहीं माना जाएगा। यह तो लोगों का ही धन था और लोगों पर ही खर्च कर दिया गया। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहां पर है? इसीलिए राजा ने जो भोजन खाया, उसको खाने के बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं करवा सका। देखो, सही दान शास्त्री जी का है। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया
भले ही उन्हें खुद खाना नहीं मिला, इसीलिए उनका दान ही सबसे अच्छा है। थोड़ी और कोशिश करो तो तुम श्राप से मुक्त होने में सफल हो जाओगे। मैं समझ गया महाराज, धन्यवाद। मोहन उदास मन से वहां से चला गया। चलते चलते उसे बहुत ही जोर की प्यास लगी, तो वह सोचने लगा, कितनी दूर से चला आ रहा हूं, अब तो बहुत भूख लगने लगी है। अच्छा होगा अगर पास में ही कुछ खाना मिल जाए। वही पास में ही एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी लाता और गली में रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी के घड़े रखने के बाद वह बूढ़ा आदमी जो खाना लेकर आया था उसे निकालकर खाने लगा। मोहन बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने जब अपने नजदीक एक कुत्ते को देखा तो थोड़ा सा खाना उस कुत्ते को भी दे दिया। मोहन ने जब वह खाना खाया तो खाना खाते ही वह श्राप से मुक्ति पाकर मनुष्य के रूप में बदल गया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और फिर वापस लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। मोहन ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि किस तरह से वह ऋषि के श्राप के कारण एक कुत्ते के रूप में बदल गया था और फिर कैसे वह उस श्राप से मुक्त हुआ। अब उसकी पत्नी बहुत ही खुश थी कि उसका पति घर वापस आ चुका है। मोहन ने एक बार फिर से लकड़हारे का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते तो मोहन सोचने लगा, उन ऋषि महाराज ने कहा था कि श्राप से मुक्त हो जाने के बाद मेरा भाग्य बदल जाएगा, लेकिन ना जाने वह समय कब आएगा। उस दिन मोहन ने अपने नगर में एक घोषणा होती हुई सुनी, जो कि राजा के द्वारा करवाई जा रही थी, जिसमें राजा ने यह ऐलान किया था कि वह अपने लिए एक नया महल बनवा रहा है। उसमें वह चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगवाएगा। जो भी व्यक्ति चंदन की लकड़ी लाकर महाराज को देगा, महाराज उन लकड़ियों की उसे अच्छी कीमत देंगे। ये घोषणा सुनकर लकड़हारा सोचने लगा, यह अच्छा मौका है, अवश्य ही जंगल में जाकर मुझे चंदन की लकड़ियां ढूंढनी चाहिए ताकि मैं राजा को लकड़ियां देकर अच्छा धन कमा सकूं। और फिर मोहन ने जंगल में चंदन की लकड़ियां ढूंढना शुरू कर दिया। उसे इस काम के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने चंदन की काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और उसे लेकर वह राजमहल में जा पहुंचा। राजा ने उसे चंदन की लकड़ियों की अच्छी कीमत दी और साथ ही उसे कहा, अगर हो सके तो मुझे और भी चंदन की लकड़ियां चाहिए। अब अगले 1 साल तक लकड़हारा इसी तरह से जंगल में ढूंढ ढूंढ कर चंदन की लकड़ियां लाता और उसे राजा के महल में पहुंचाता। बदले में उसे अपनी मेहनत का अच्छा इनाम भी मिल रहा था। राजा भी लकड़हारे के इस काम से खुश था और जब राजा का नया महल बनकर तैयार हुआ तो उसमें चंदन की लकड़ी के दरवाजे भी बनाकर लगा दिए गए। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था कि तभी अचानक एक अजीब सी घटना घट गई। देखते ही देखते उसके सामने 3 विशालकाय पेड़ जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरे, जिसके कारण उत्तर, दक्षिण और पश्चिम का रास्ता बंद हो गया और लकड़हारा तीनों तरफ से गिर गया। केवल पूर्व दिशा में ही कोई पेड़ नहीं था। वह उसी तरफ से जंगल से बाहर आ निकला। कुछ कदम चलते ही उसे वहां पर एक स्वर्ण कलश दिखाई दिया, जो कि स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। लकड़हारा एकटक उसे देखने लगा। वह उस कलश को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, राज्य की सभी संपत्तियों पर केवल राजा का अधिकार होता है, इसीलिए इस खजाने पर भी राजा का अधिकार है, न कि मेरा। ऐसा विचार आते ही वह लकड़हारा राजा के दरबार में गया और उसने महाराज को उस स्वर्ण कलश के बारे में बता दिया और सारी घटना भी राजा को सुनाई कि किस तरह से अचानक उसके सामने तीनों दिशाओं में बड़े बड़े वृक्ष आ गिरे और फिर उसके बाद उसे वह स्वर्ण कलश मिला। राजा ने उसी समय लकड़हारे के साथ कुछ सैनिकों को भेजा ताकि उस स्वर्ण कलश को लेकर आया जा सके। लेकिन जब लकड़हारे के बताए हुए स्थान पर सैनिक पहुंचे तो देखा ना तो वहां पर कोई वृक्ष गिरे थे और ना ही वहां पर कोई स्वर्ण कलश था। सिपाहियों ने वापस लौटकर यह सूचना दी तो राजा को लकड़हारे पर
बड़ा ही गुस्सा आया। राजा ने समय बर्बाद करने और झूठ बोलने के आरोप में लकड़हारे को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। लकड़हारे ने उसके सामने बहुत प्रार्थना की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और लकड़हारे को उसी समय कैदखाने में डाल दिया गया। अब तो लकड़हारे के परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी को भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन राजा के आदेश के सामने किया भी क्या जा सकता था। अब लकड़हारे की पत्नी भी अपना गुजारा करने के लिए जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाने लगी। एक दिन जंगल में उसके साथ भी वही घटना घटी। उसने वापस लौटकर राजा को इस घटना के बारे में बताया, तो राजा ने एक बार फिर से अपने सिपाही भेजे ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके, लेकिन यह बात साबित ना हो सकी। अब राजा की आज्ञा से लकड़हारे की पत्नी को भी कारागार में डाल दिया गया, लेकिन इस घटना का राजा के मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर हुआ था। वह बार बार सोचने लगा, आखिर यह कैसा संयोग है? वह कौन सा कलश हो सकता है जो अभी तक मुझे नहीं मिला? जब रात के समय राजा गहरी नींद में सो रहा था, तब उसे सपने में वही घटना दिखाई दी कि लकड़हारा जंगल में 3 तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है और फिर उसे एक स्वर्ण कलश मिला। राजा ने तुरंत अपने राज ज्योतिषी को बुलाया और उससे सपने का रहस्य पूछा। ज्योतिषी ने बताया, महाराज, अगर आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं आपको इस सपने की सच्चाई बता सकता हूं। राजा ने उसे वचन दिया तो ज्योतिषी कहने लगा, महाराज, 3 तरफ से पेड़ गिरने का मतलब है कि यह राज्य 3 तरफ से शत्रुओं से घिर जाएगा और फिर आपको बंदी बना लिया जाएगा। इसके बाद उस लकड़हारे को राज्य की जनता अपना राजा बना लेगी। यह सुनकर राजा के चेहरे पर क्रोध और चिंता दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। वह कहने लगा, ज्योतिषी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज्योतिषी बोला, महाराज, जो सत्य है और जो नियति का लिखा हुआ है, मैं आपसे वही कह रहा हूं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका एक उपाय है। आप उस लकड़हारे को अपना मंत्री बना लीजिए, क्योंकि उस लकड़हारे के भाग्य में कोई ना कोई बड़ा पद हासिल करना जरूर लिखा है, चाहे वो राजा का हो या मंत्री का। अगर आप उसे अपना मंत्री बना लेंगे तो आप पर आने वाली मुसीबत टल सकती है, क्योंकि यह सारा खेल लकड़हारे का भाग्य बदलने के लिए विधाता ने लिखा है। राजा ने कहा, नहीं, मैं एक मामूली से लकड़हारे को अपना मंत्री नहीं बना सकता। और फिर उसने ज्योतिषी को वहां से जाने के लिए कह दिया। इस घटना को अभी 2 दिन ही बीते थे कि अचानक राजा को यह सूचना मिली कि उसके पड़ोस के राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। अचानक हुए इस हमले के कारण राजा को संभलने का मौका नहीं मिला और फिर वह भविष्यवाणी सही साबित हुई। राजा को बंदी बना लिया गया। अब इस नगर का नया राजा पृथ्वीसेन था। उसने राजगद्दी संभालते ही सबसे पहले अपने नए जीते हुए राज्य में एक महायज्ञ कराने की घोषणा की। उसने दूर दूर से बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाया और उनसे महायज्ञ के आयोजन के लिए कहा। पुरोहितों ने 15 दिन के बाद की तिथि रखी और कहा, महाराज, इस यज्ञ के लिए हमें चंदन की लकड़ी चाहिए होगी और साथ ही साथ अपने निश्चित मुहूर्त पर अगर यह महायज्ञ पूरा हुआ तो बहुत ही लाभकारी होगा, अन्यथा कोई अनिष्ट हो सकता है। राजा ने इस महायज्ञ के लिए हामी भर दी और फिर महायज्ञ के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन जब तैयारी शुरू होने लगी तो उसके 2 ही दिन बाद राज्य में भारी बारिश होने लगी। 4-5 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद जब बारिश रुक गई और यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन समस्या अब यह थी कि यज्ञ के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मिलना असंभव था, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से होने वाली बारिश के कारण जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी थी। अब तो महाराज को चिंता होने लगी कि इस महायज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम किस प्रकार हो सकेगा। इस बात को लेकर नया राजा बहुत ही चिंतित रहने लगा। कारागार में बंद लकड़हारे को जब इस बात की खबर मिली कि नए राजा को अपने महायज्ञ के लिए सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिल रही,
तो उसने सैनिकों के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि सूखी चंदन की लकड़ी का इंतजाम वह कर सकता है। यह संदेश मिलते ही लकड़हारे को कैदखाने से बाहर बुलवाया गया। राजा ने उससे कहा, अगर तुमने मेरी यह समस्या हल कर दी तो मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री का पद दे दूंगा, परंतु अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण चंदन की सूखी लकड़ी मिलना बिल्कुल असंभव है। लकड़हारे ने कहा, महाराज, आपको चंदन की लकड़ी अवश्य मिलेगी और वो भी सूखी, लेकिन वो लकड़ी आपको जंगल में नहीं बल्कि उस जगह पर मिलेगी जहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए महाराज, हमारे पिछले राजा ने जो नया महल बनवाया था उसके दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं, जिसका इंतजाम मैंने ही जंगल से चंदन की लकड़ियां काट काट कर किया था। आप उस महल के चंदन के दरवाजों को अपने महायज्ञ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये सुनते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस नए महल से चंदन की लकड़ी के दरवाजों को निकालकर महायज्ञ के लिए इस्तेमाल किया जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। नए राजा पृथ्वीसेन का महायज्ञ बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। राजा ने अपने वचन के अनुसार लकड़हारे को अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। अब एक साधारण सा लकड़हारा राजा के दरबार में मंत्री बन चुका था, और फिर अपने मंत्री की सिफारिश पर राजा ने उन शास्त्री जी को अपना राज्य पुरोहित बना लिया, जो निस्वार्थ भाव से लोगों को भोजन करवाया करते थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दान में दी गई कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती। जरूरी यह है कि दान किस भावना से किया गया है। अगर दान करने के पीछे कोई स्वार्थ या लाभ है तो वह दान बिल्कुल निष्फल रहता है, परंतु दूसरों की सेवा करने के उद्देश्य से और निस्वार्थ भावना से दिया गया दान हमेशा सफल होता है। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी दान में देते हैं तो उसका खूब प्रचार करते हैं, जिसके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ प्रसिद्धि पाना होता है, परंतु यह दान निष्फल माना जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा कोई भी मनुष्य जो कोई भी छोटा छोटा काम करता है, जैसे चिड़ियों को दाना डालना, कुत्ते को रोटी खिलाना, लेकिन यह सब वह किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से करता है, तो यही सबसे उत्तम दान है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। नैनपुर नाम के एक गांव में अमोर नाम का एक किसान रहता था। अमोर बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव का आदमी था। गांव में जब भी किसी आदमी को सहायता की जरूरत होती तो अमोर उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग भी अमोर की बहुत इज्जत करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था, जो अभी सिर्फ 8 साल का ही था। अमोर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, जिसके कारण उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती थी। अमोर जिस गांव में रहता था उसके पड़ोस में एक कसाई भी रहता था, जो मुर्गियों का मांस बेचता था। उस कसाई में एक बुरी आदत यह थी कि वह मांस बेचने के लिए मुर्गियों को खरीद कर नहीं लाता था, बल्कि गांव के लोगों के घर से ही चोरी कर लेता था। इस तरह से उसका खर्चा बच जाता और कसाई को ज्यादा मुनाफा होता था। एक दिन की बात है, कसाई किसी के घर से मुर्गी चुराकर उसे पोटली में बांधकर ला रहा था कि तभी रास्ते में उसे अमोर मिल गया। अमोर उस कसाई से पूछने लगा, क्यों भाई, आज तुम यह मुर्गियां कहां से खरीद कर लाए हो? कसाई अमोर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे इस बात का विश्वास था कि अमोर उसका राज कभी नहीं खोलेगा, इसलिए कसाई ने सच बात अमोर को बता दी कि मैं यह मुर्गियां खरीद कर नहीं लाया हूं, बल्कि यह मुर्गियां मैं किसी के घर से चोरी करके लाया हूं। अमोर ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गया। वह कसाई को समझाते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम ऐसा मत किया करो। चोरी करना तो एक अपराध है और ऐसा करके
कभी तुम अमीर नहीं हो पाओगे। तब कसाई अमोर से कहने लगा, भाई मैंने तुम्हें अपना सच बताया क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करता हूं, बल्कि इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, कसाई मुर्गियों की पोटली लेकर अपनी दुकान पर चला गया। अब उस कसाई की यही आदत बन चुकी थी। वह कभी कभी तो मुर्गियां खरीद कर ले आता, लेकिन कई बार वह लोगों के घरों से मुर्गियां चुरा कर लाता था। दूसरी तरफ जब गांव के लोगों के घरों से मुर्गियों की चोरी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो वे लोग एक दिन इकट्ठा हुए और गांव के बड़े बुजुर्ग इस बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर वह कौन आदमी है जो मुर्गियां चुरा कर ले जा रहा है। हमें उस आदमी का पता लगाना चाहिए। अब भी वे सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी एक नौजवान वहां पर भागता हुआ आया और कहने लगा, हुजूर, मैंने अभी अपनी आंखों से गांव के एक कसाई को किसी के घर से मुर्गियां उठाकर ले जाते हुए देखा है। जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर हुई कि आज तक हमारी जितनी भी मुर्गियां चोरी हुई है वह इस मुन्ना कसाई ने ही चुराई है, और वह हमारी चुराई हुई मुर्गियां ही हमें बाद में बेचता है। इतना सुनते ही सारे गांव वाले क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भागते हुए उस कसाई के पास जा पहुंचे। सभी लोगों ने कसाई को घेर लिया और कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरों से मुर्गियां चुराने की? आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ कसाई कहने लगा, नहीं गांव वालों, मैं तो मुर्गियां खरीद कर लाता हूं। मैंने आपके घर से कोई मुर्गियां नहीं चुराई। लेकिन अब गांव वालों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। गांव वालों ने मुन्ना कसाई की एक भी बात नहीं मानी और उसी वक्त कसाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि तुम इस गांव में दोबारा नजर मत आना। अगले 1-2 दिन में तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, किसी दूसरी जगह चले जाओ। अब मुन्ना कसाई का वहां पर कोई नहीं था। वह तो गांव में अकेला ही रहता था। ना उसके कोई बीवी बच्चे थे और ना ही माँ बाप। कसाई ने सोचा कि कल जाने से अच्छा है कि मैं आज और अभी इस गांव को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि अब इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। और कसाई उसी दिन खाली हाथ वहां से चला गया। अभी वह चलता हुआ रास्ते में ही था कि उसे फिर से अमोर मिल गया। अमोर ने जब कसाई की ऐसी हालत देखी तो कहने लगा, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कसाई ने अमोर को सारी बात बता दी कि किस तरह से गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं उनकी मुर्गियां चुराता हूं। अमोर कसाई से कहने लगा, देखो भाई, मैं तो तुम्हें पहले से ही यही बात समझा रहा था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसे छोड़ दो। कसाई ने कहा, अब मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वह तो हो चुका है। अगर तुमसे हो सकता है तो मेरी सहायता कर दो। अमोर एक रहमदिल और शरीफ आदमी था। वह दूसरों की सहायता करने के लिए अक्सर तैयार रहता था। वह कहने लगा, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सहायता किस तरह से कर सकता हूं? कसाई ने कहा, पिछली बार अपनी फसल में से तुम्हें जो मुनाफा हुआ था वह तुम मुझे दे दो। अमोर ने कहा, अरे भाई, मुनाफे की रकम मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? उस मुनाफे की रकम में से तो बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ 10 अशर्फियां ही मिली है। मुझे तो अभी उन 10 अशर्फियों की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने अगली फसल की तैयारी भी करनी है और उस पर भी तो खर्च आएगा। कसाई कहने लगा, भाई तुम ऐसा करो, मुझे अपनी 10 सोने की अशर्फियां उधार के तौर पर दे दो। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें 10 सोने की अशर्फियां वापस लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी 10 अशर्फियां लेकर राज्य की राजधानी जाऊंगा। वह एक बड़ा नगर है, वहां पर कोई व्यापार शुरू करूंगा। तुम्हारी 10 सोने की अशर्फियां महीना पूरा होने से पहले ही तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हें भी फसल उगाने में 1 महीने का समय लगेगा। इस तरह से ये अशर्फियां तुम्हारे भी काम आ जाएंगी और मेरे भी काम आ जाएंगी। नेक दिल अमोर उस कसाई की बातों में आ गया और उसने अपने मुनाफे की रकम यानी 10 सोने की अशर्फियां उस कसाई को दे दी। वह कसाई 10 अशर्फियां लेकर राज्य की राजधानी में आ गया। दूसरी तरफ
जब अमोर की पत्नी को इस बात की खबर हुई कि अमोर ने अपने सारे मुनाफे की रकम किसी को दे दी है, तो वह अपने पति पर बिगड़ने लगी। अमोर उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, भाग्यवान, वह कसाई मेरा दोस्त है। वह 1 महीने से पहले ही मेरी रकम मुझे वापस कर देगा और इस तरह से हमारी फसल भी लग जाएगी। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया, लेकिन उस कसाई का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। किसान ने फसल तो लगा दी थी, लेकिन उसे खाद और पानी देने के लिए उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। उसकी फसल अब खराब होने लगी थी। एक दिन परेशानी की हालत में अमोर अपने घर के सामने बैठा था कि उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजर रहा था, जो कुछ ढंडोरा पीट रहा था और यह घोषणा कर रहा था कि हमारे राज्य के महाराज की 1000 सोने की अशर्फियां गुम हो गई है या किसी ने चोरी कर ली है। अगर कोई भी आदमी 1000 अशर्फियां महाराज को ढूंढकर लौटा देगा या चोर के बारे में कुछ बताएगा तो उसे 300 अशर्फियां इनाम के रूप में दी जाएंगी। अमोर बेचारा पहले से ही बहुत परेशान था। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, हो सकता है मेरी किस्मत खुल जाए और यह 300 इनाम की अशर्फियां मुझे मिल जाए। बस फिर क्या था, उसने अपना कुछ सामान बांधा और महाराज के महल की तरफ निकल पड़ा। जब वह राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वही कसाई नगर के बाजार में बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए घूम रहा था। अमोर दौड़ा दौड़ा कसाई के पास गया और उससे कहने लगा, भाई, मेरी 10 सोने की अशर्फियां तुमने अभी तक नहीं लौटाई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम वापस नहीं आए। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे 10 सोने की अशर्फियां दो, ताकि मैं अपनी फसल ठीक से लगा सकूं। वह कसाई, जो उस समय बाजार में बहुत अच्छे वस्त्र पहना हुआ था, वह अमोर पर भड़क उठा और गुस्से में कहने लगा, अरे तुम गरीब लोग जहां भी मिलते हो बस पैसे मांगना शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। चलो अपना रास्ता नापो। अमोर बेचारा इस बड़े नगर में किसी को भी नहीं जानता था। वह हर किसी से अनजान था, इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद अमोर महाराज के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, मैं अपने गांव से आपके दरबार तक आपकी 1000 सोने की अशर्फियां तलाश करने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे 2 दिन का समय दें तो मैं 2 दिनों के अंदर अंदर आपको अशर्फियां ढूंढ कर दे दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, 2 दिनों के अंदर अंदर अगर तुम अशर्फियां ढूंढ दो या चोर के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 300 अशर्फियां दूंगा। अभी यह बातें चल ही रही थी कि उसी समय वह कसाई इसी राजा के दरबार में आ गया। राजा ने कसाई की तरफ इशारा करते हुए अमोर से कहा, देखो, ये मेरा खजांची है। ये बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। आज से लगभग 1 महीने पहले ये मेरे पास आया था और मुझसे कहने लगा कि महाराज, मुझे रास्ते में किसी की 10 सोने की अशर्फियां बड़ी मिली है। आप ऐसा करें कि इसके मालिक की तलाश करके उसे यह अशर्फियां वापस लौटा दें। मैंने जब इसकी ईमानदारी और शराफत देखी तो इसको अपना खजांची नियुक्त कर दिया। अमोर की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी कि वह 10 अशर्फियां जो कसाई ने राजा के पास रखी थी वह किसकी थी, और उसकी समझ में यह भी आ चुका था कि हो ना हो खजाने में से 1000 सोने की अशर्फियां भी इसी कसाई ने चुराई है, क्योंकि चोरी करना इसकी पुरानी आदत है। बातचीत खत्म होने के बाद वह दरबार से लौट आया। शाम होने पर वह सीधा नगर में बने हुए कसाई के घर पर पहुंचा और उससे कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, और उसके बाद महाराज तुम्हारी जो भी हालत करेंगे वह तुम अच्छी तरह से जानते हो। अमोर की बात सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम चाहते क्या हो? अमोर ने कहा, तुम ऐसा करो, महाराज की चुराई हुई 1000 अशर्फियां तुम मुझे वापस लौटा दो। मैं अपने गांव चला जाऊंगा और किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ कसाई परेशान हो गया और कहने लगा, देखो भाई, इतना लालच करना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करो कि आधी अशर्फियां तुम ले लो और आधी मैं रख लेता हूं। लेकिन अमोर ने कहा, नहीं भाई,
अगर तुम सारी अशर्फियां मुझे नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं कल दरबार में महाराज को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। वह बेचारा कसाई बहुत डर गया। उसने 1000 सोने की अशर्फियां अमोर को देने का फैसला कर लिया और कहने लगा, कल सुबह आकर तुम मुझसे 1000 अशर्फियां ले लेना और फिर अपने गांव चले जाना। इसके बाद अमोर कसाई के घर से निकला और सीधा महाराज के दरबार में जा पहुंचा। महाराज को उसने सारी बात बताई। पहले तो महाराज को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब अमोर महाराज से कहने लगा, आप केवल एक बार मेरे साथ कल सुबह कसाई के घर चलिए, तब आपके सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली सुबह राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ कसाई के घर की तरफ चल दिया। राजा कसाई के घर से कुछ ही दूरी पर रुक गया और अमोर कसाई के घर पहुंचा। तब कसाई 1000 अशर्फिया की थैली अमोर के पास लेकर आया और कहने लगा, ये लो भाई, ये अशर्फिया तुम अपने पास रखो और अपने गांव चले जाओ। महाराज को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। उसी वक्त महाराज और सिपाही वहां पर आ गए। राजा ने जब सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखी तो वह अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरे इस खजांची को अभी गिरफ्तार करो, इसे घसीटते हुए ले जाओ और जाकर कारागार में डाल दो। राजा ने वह 1000 अशर्फिया की थैली अपने कब्जे में ले ली। उनमें से 300 अशर्फिया निकालकर अमोर को दे दी और कहने लगा, अमोर, आज तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की वजह से न सिर्फ मेरी 1000 अशर्फिया मिली, बल्कि एक बेईमान खजांची का भी पर्दाफाश हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें 100 अशर्फिया और इनाम के रूप में देता हूं। इस तरह से 400 अशर्फिया पाकर अमोर बहुत खुश हुआ। वह इनाम लेकर अपने गांव वापस लौट गया। उसने इन अशर्फिया में से कुछ अशर्फिया खर्च की और अपनी फसल के लिए खाद पानी की व्यवस्था की। इस बार अमोर ने खूब मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल आ गई थी। अब अमोर की पत्नी भी खुश थी। इस तरह से अमोर ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर एक बेईमान आदमी को अच्छा सबक सिखा दिया था। अब अमोर एक बहुत ही सुकून भरा जीवन बिताने लगा। आपका स्वागत है के टीवी स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना न भूलें। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां एक बूढ़ी मां अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बूढ़ी मां अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती थी। कभी कभी उसका बेटा बहुत ही अजीब मांग करता था जिसे पूरा करना उसके बस की बात नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में वह उसे किसी और दिन पूरा करने का वादा करके उसे टाल देती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया। उसका नाम था मोहनलाल। लेकिन बड़ा होने के बावजूद उसका बचपना अभी भी नहीं गया था। एक दिन उसने सुना कि गांव के सभी युवा किसी विशेष अवसर पर अपने अपने ससुराल जा रहे हैं। वह दौड़कर अपने घर आया और अपनी मां से कहा, मां, गांव के सभी लड़के अपने ससुराल जा रही हैं, मैं भी ससुराल जाऊंगा। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो तुम कैसे ससुराल जाओगे? मोहनलाल ने कहा, मां, मैं ससुराल जाऊंगा, बस तुम मेरे ससुराल जाने का इंतजाम कर दो। मां ने कहा, बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे बल्कि बड़े हो गए हो। ऐसी पागलपन की बातें मत करो। इस साल मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, फिर तुम अपने ससुराल जा सकते हो और अपनी दुल्हन को भी साथ ला सकते हो। वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मेरी सेवा के लिए एक बहू की जरूरत है। अभी तुम खाना खा लो और आराम करो। मोहनलाल ने कहा, मां, तुम मुझे टालने की कोशिश मत करो। तुम अभी अपनी बहू के लिए कपड़े और मिठाई का इंतजाम कर दो, मैं आज ही ससुराल जाऊंगा। मां ने कहा, लेकिन बेटा। मोहनलाल ने कहा, लेकिन परंतु कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। बूढ़ी मां जानती थी कि उसका बेटा जिद्दी है और उसे कितना भी समझा लो
वह नहीं मानेगा। उसने कपड़े और मिठाई का इंतजाम किया और सोचा कि वह कहाँ जाएगा जब उसकी शादी ही नहीं हुई है। वह दिन भर इधर उधर भटकेगा और शाम को वापस आ जाएगा। यह सोचकर उसने कपड़े और मिठाई एक थैले में डालकर अपने बेटे को दे दिए। मोहनलाल ने थैला लिया और घर से निकल पड़ा। 2-3 घंटे चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी ही नहीं हुई है, तो वह कहाँ जाएगा। अगर वह किसी अनजान के घर जाकर कहेगा कि वह अपने ससुराल आया है, तो वे लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि उसका उस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तो वे उसे बुरी तरह से मारेंगे। अब मोहनलाल अपनी मूर्खता पर पछता रहा था, लेकिन वह घर भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत जिद करके निकला था। आखिरकार निराश होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बहुत देर तक वहां बैठा रहा। शाम होने को आ गई, लेकिन उसके दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो वह कहाँ जाएगा और किसके यहाँ रहेगा। वह घर से पहली बार निकला था और उसकी किसी भी गांव में किसी से जान पहचान नहीं थी। उसने भगवान का नाम लिया और उठकर चल दिया। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुंच गया। उसने देखा कि एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। मोहनलाल को बहुत जोर से प्यास लगी थी और वह कुएं के पास आ गया। कुएं पर कुछ शादीशुदा युवतियां पानी भर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। वे अपनी एक सहेली दमयंती के बारे में बात कर रही थी कि हर किसी के ससुराल से कोई न कोई तीज लेकर आ जाता है, लेकिन दमयंती की शादी को 12 साल हो गए हैं और आज तक उसके ससुराल से कोई नहीं आया। न ही किसी ने उसकी खबर ली कि वह जिंदा है या मर गई। यहां तक कि उसके पिता भी इतने कठोर दिल है कि उन्होंने भी कभी नहीं पूछा कि उसके ससुराल वाले उसका गोना क्यों नहीं करवाते। मोहनलाल बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहा था। उसने दमयंती को भी देख लिया था, जो अपनी सहेलियों के ताने सुन रही थी और चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उसने दमयंती से पानी पिलाने के लिए कहा। दमयंती ने अपने घड़े से उसे पानी पिलाया और फिर घड़ा उठाकर अपने घर की ओर चल दी। मोहनलाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह सोच रहा था कि ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह तो भगवान ने उसकी मदद की है। इस लड़की की शादी को 12 साल हो गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग उसके ससुराल वालों को नहीं पहचानते। अब उस लड़के का चेहरा कितना बदल गया होगा जिससे उसकी शादी हुई थी। क्यों न वह खुद को उस लड़की के पति के रूप में पेश कर दे। ये सब सोचते सोचते वह लड़की के घर तक पहुंच गया। उसने देखा कि लड़की के घर के बाहर एक बूढ़ी मां खड़ी थी। मोहनलाल ने उस बूढ़ी मां को झुककर प्रणाम किया और कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। मैंने आने में 12 साल लगा दिए। मैं शहर में एक सेठ जी के पास नौकरी करता हूं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, न रिश्तेदार न संतान। वे मुझे अपना बेटा मानते हैं। अब वे मेरी शादी की बात चला रहे थे तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी तो बचपन में हो गई थी। फिर सेठानी मुझसे नाराज हो गई और कहा कि जल्दी से अपनी बहू को लेकर आओ, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। अब मैं आ गया हूं तो कल सुबह ही आप लड़की की विदाई कर दीजिए। मैं उसे जल्दी से शहर लेकर जाना चाहता हूं। आप इनकार मत कीजिएगा। मुझे कोई सामान, कपड़े, दान दहेज नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ मेरी दमयंती चाहिए। लड़की के घर वाले बहुत खुश हुए कि देखो कितना अच्छा लड़का है। 12 साल बाद भी उसे लड़की का नाम याद है। वे कहने लगे, बेटा, हम बहुत खुश हैं कि तुम अपनी पत्नी को नहीं भूले। हमने सुना है कि शहर जाकर लोग अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। तुम तो लाखों में एक हो, तुम तो हीरा हो। हम कल सुबह ही लड़की की विदाई कर देंगे। गांव की औरतें इसे ताना देती थी कि दमयंती कर्मजली है, अभागन है। इसकी परछाई से तो सुहागन लड़कियां भी डरती थी। तुमने तो इस अभागन की लाज रख ली। बेटा, तुम इसे अपने साथ ले जाने के लिए आए। तुम धन्य हो। जुग जुग जियो। सुबह जल्दी ही लड़की की विदाई कर दी गई, लेकिन विदा करने से पहले लड़की के पिता ने मोहनलाल को 10 चांदी के सिक्के दिए और कहा, बेटा, यह हमारी तरफ से